हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल लव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या फील करते हैं एंड आप उनके बारे में क्या फील करते हो एंड ओवरऑल आपकी कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ये एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर लिब्रा के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। What is going on with Libra? What is going on with Libra in this connection? What is going on with Libra in this connection? What is going on with Libra in this connection? What is going on with Libra in this connection? Okay. Also at the bottom of the deck we have the Eight of Swords. So someone is stuck, okay? The overall energy is the Eight of Swords. So कोई ऐसा है इस रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है एंड ये मतलब क्लैरिफाई भी हो रहा है बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स भी है तो ब्लाइंड फोल्ड है, ओके? बट एट ऑफ सॉर्ड्स के लिए मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एट ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम खुद फंसते हैं एज इन कि ये जो पर्सन है ये इजीली इस चीज रस्सियों को रिमूव कर सकता है, इस ब्लाइंड फोल्ड को रिमूव कर सकता है एंड शी कैन मूव ऑन बट एंड शी कैन मूव टू अ हैप्पी होम, जैसे पीछे एक घर बना हुआ है, अच्छा सब कुछ, बट हम खुद अपने माइंड में ऐसी चीजें बना लेते हैं जिसकी वजह से हमें स्टक फील होता है. सो वी आर गोना सी. We have the Page of Wands, the Two of Swords, Queen of Pentacles and the Two of Pentacles, Six of Wands and Four of Wands. So you might be dealing with a fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, or with a fellow air sign, Gemini, Libra, Aquarius, and यहाँ पे Earth energy भी है, so Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड टू ऑफ सॉर्ड्स है. सो उनका माइंडसेट अभी क्लियर नहीं है, ओके? मतलब दे वांट अ हैप्पी रिलेशनशिप विद यू, ओके? उनको एक हैप्पी होम चाहिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए एंड दे ऑल्सो मेक अ मूव फॉर दिस, बट राइट नाउ दे डोंट हैव अ क्लियर माइंडसेट. अभी प्रेजेंटली उनका माइंडसेट इतना क्लियर नहीं है, ओके? एंड ये जो रीजन है जिसकी वजह से उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, जो आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है एट ऑफ सॉर्ड्स, वो यही है कि उन्होंने अपने माइंड में ऐसी कुछ चीजें बना ली हैं. इट कुड बी योर एनर्जी ऑल्सो. प्लीज़ ये याद रखिए कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, तो हो सकता है कि ये आपके बारे में हो, ओके? आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसा फील हो रहा हो, सो प्लीज़ ये ध्यान रखें. बट उन्होंने अपने माइंड में ऐसी चीज़ें बना ली हैं कि वो अपना ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर सकते हैं, वो एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ सकते हैं. लाइक सी, यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि जो फोर ऑफ वॉन्ड्स है एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है वो फोर ऑफ वॉन्ड्स से ऑपोजिट साइड जा रहा है बिकॉज वो इस साइड आया है कार्ड. वो उसकी तरफ अगर ऐसे होता तो वो उसकी तरफ जाता, बट वो ऑपोजिट जा रहा है. वो क्यों जा रहा है? बिकॉज उनके पास सब कुछ है, ओके? एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक पार्टनर जो लॉयल है, एक पार्टनर जो उनके साथ सुख दुख में खड़ा होने वाला है, बट उन्होंने अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया है, वो चीज़ों को इतना गलत वे में ले रहे हैं, ओके? कि वो इस हैप्पी चीज़ से दे आर मूविंग अवे, okay? They are moving away. Though Six of Wands is about victory and success, but ये क्योंकि opposite direction में जा रहा है, so I can't help but notice कि वो इस चीज़ से walk away कर रहे हैं, okay? And which is not right, क्योंकि यहाँ पे Queen of Pentacles की एनर्जी है, so which could be your energy और आपके पार्टनर की एनर्जी. Take how it resonates with you. तो जो भी पर्सन मूव अवे कर रहा है इस रिलेशनशिप से, उसको वो इतने ब्लाइंड फोल्डेड है कि उनको ये चीज़ रियलाइज नहीं हो रही है कि जिस पर्सन के साथ वो डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी कितनी अच्छी है, ओके? दे आर लाइक दे आर नर्चरिंग, दे आर केयरिंग, दे आर प्रैक्टिकल एंड दे हैव एवरीथिंग टू ऑफर. वो हो सकता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, जिस भी पर्सन से पर्सन वॉक अवे कर रहा है. सो द अदर पर्सन इज वेरी फाइनेंशियली स्टेबल एंड very practical, nurturing, because queens are always very nurturing and practical, and Queen of Pentacles, so it's a mix of all. And financial stability भी बहुत आती है इसके साथ. सो या बट हो सकता है कि वो पास्ट की वजह से ये मतलब चीज़ों को
गलत वे में ले रहे हैं, ओके, वो एक हैप्पी रिलेशनशिप बना सकते हैं, बट वो अपने पास्ट की वजह से इतने ज़्यादा कंफ्यूज है, उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा उल्टी फुल्टी चीज़ें हैं कि वो मूव नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी इमेच्योर एनर्जी होती है, एंड आई बिलीव ये एनर्जी आपके पर्सन की है, द पर्सन दैट यू आर डीलिंग विद। वो इमेच्योरली सोच है, जो भी पर्सन ये है ना जो ब्लाइंड फोल्डेड है, जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है, वो अभी इमेच्योर है। उनके पास मतलब 100% फैक्ट्स अभी क्लियर नहीं है, ओके, उनके पास अभी 100% फैक्ट्स क्लियर नहीं है। सो या मतलब एक पर्सन की तरफ से एक पर्सन के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, वाइल द अदर पर्सन इज रेडी टू ऑफर देम एवरीथिंग। जो दूसरा पर्सन है वो सब ऑफर कर रहा है जो एक रिलेशनशिप में चाहिए होता है, बट ये वाला पर्सन शायद अभी रेडी नहीं है, या फिर वो किसी चीज़ की वजह से, एंड वो एज आई टोल्ड यू वो इस ब्लाइंडफोल्ड को ईजिली रिमूव कर सकते हैं, बट आई थिंक वो भी विलिंग नहीं है इस चीज़ को करने के। सो लेट्स सी, आई थिंक आई नीड सम मोर क्लैरिटी। What is going on with Libra in this connection? What is going on with Libra in this connection? Okay. Yes, we have the Devil and the Moon. Okay. Devil is all about obsession. Okay, obsessing about things. So definitely this person is obsessing about something. And जितना मुझे इस एनर्जी से लग रहा है वो यही है कि वो किसी पास्ट एक्सपीरियंस को, या फिर आपकी शायद किसी मिस्टेक को पकड़ के दे लाइक होल्डिंग ऑन टू योर मिस्टेक, वो उस चीज़ को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपसे रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक हो गई हो एंड यू अपोलोजाइज्ड टू देम, आपने माफ़ी मांगी, आपने हर पॉसिबल कोशिश की उस चीज़ को सही करने की, मिस्टेक्स को अमेंड करने की, बट दिस पर्सन, जो भी ये ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है, दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट थिंग बिहाइंड। अभी वो रेडी नहीं है, और इसी वजह से उनके दिमाग में कन्फ्यूजन है। उनको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये पास्ट की वजह से, तो उनको ऐसा लगता है कि जो पास्ट में हुआ वही अब होगा। रेपिटेटिव पैटर्न उनके दिमाग में है कि हाँ, जो पास्ट में हुआ वो दोबारा होगा। वी ऑल्सो हैव द मून विच इज़ अबाउट सीक्रेट्स। तो हो सकता है कि वो कोई बातें आपसे हाइड कर रहे हो, मतलब ये नहीं होता कि हर बंदा लाइक, ऐसा नहीं होता कि हर इंसान कोई गलत चीज़ आपसे हाइड कर रहा हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके माइंड में भी इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो वो आपके साथ उस चीज़ को शेयर नहीं कर रहे, ओके। एंड ये आपकी एनर्जी भी हो सकता है आपके माइंड में अभी इतनी क्लैरिटी ना हो, इसलिए आप अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, एंड आप ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ हैं। आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकती है, हो सकता है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपको सब ऑफर कर रहे हैं, बट यू आर एक्टिंग इमेच्योर, ओके, यू आर एक्टिंग ऑब्सेसिव किसी पास्ट चीज़ को लेकर, या हो सकता है किसी सिचुएशन को लेकर, या हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून है, तो हो सकता है कि कोई लाइज बोले गए थे, किसी ने किसी को झूठ बोला था, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू दैट। वो मतलब अब उनको ऐसा लगता है दैट वट एवर द अदर पर्सन इज सेइंग वो झूठ है, ओके। सो उसकी वजह से वो देखना ही नहीं चाह रहे, वो कोई और पहलू इस चीज़ का देखना ही नहीं चाह रहे, वो कुछ और समझना ही नहीं चाह रहे। उनके दिमाग में इतनी ज़्यादा वो चीज़ बैठ गई है कि वो लाइक डेविल एनर्जी बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी होती है, एक पर्सन जो बहुत ऑब्सेस्ड होता है, ओके। यू कुड बी डीलिंग विद ए कैप्रिकॉर्न, हो सकता है। सो प्लीज़ यही आपके बीच में अभी इशू चल रहा है, या आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। वी आर गोइंग टू सी, ओके। सो व्हाट आर द मैसेजेस एंड सजेशंस फ्रॉम यूनिवर्स? What are the messages and suggestions from the universe for Libra? What are the messages and suggestions from universe for Libra for this connection? Okay, so for your suggestions we have the Tower, the Ten of Pentacles and the Magician. Definitely there was a huge shake-up. बहुत कोई बड़ा शेकअप हुआ था। टावर इज ऑल अबाउट अ ह्यूज शेकअप, जो एक इंसान को पूरी तरह से हिला देता है। मतलब इतना ज़्यादा वो शायद इसीलिए उनका मेंटल पीस इतना हार्म है, एंड वो किसी और पर्सपेक्टिव को देख नहीं रहे, बिकॉज 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 2 ऑफ सॉर्ड्स जब आता है ना, तो इट मीन्स कि वो पर्सन लाइक डबल ब्लाइंड फोल्डेड है। मतलब एक सिंगल पर्सन का जो ब्लाइंड फोल्ड होता है वो आप फिर भी क्लैरिटी से रिमूव कर सकते हो, बट अगर 2 कार्ड्स आए ब्लाइंड फोल्ड वाले, तो डेफिनेटली देयर आर सम मेजर इशूज, ओके। सो यूनिवर्स इज सेइंग, सजेस्टिंग यू कि व्हाट हैपेंड, जो भी शेकअप था, जो भी चीज़ हर्ट की पास्ट में आपको या आपके पर्सन को, शुड लेट दैट गो। अगर आप उसको लेट गो नहीं करेंगे तो वो आप एक हैप्पी रिलेशनशिप की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, ओके। बिकॉज यू बोथ डिजर्व अ हैप्पी रिलेशनशिप। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यू डिजर्व ईच अदर्स लॉयल्टी। आप एक दूसरे की लॉयल्टी डिजर्व करते हैं, आप एक हैप्पी फैमिली डिजर्व करते हैं, अपने पेरेंट्स
को बता के लाइक यू कैन गो फॉर मैरिज ऑल्सो, सो आप ये सब डिजर्व करते हैं एंड यू कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट दैट. ओके, आई मेड अ वीडियो ऑन मैनिफेस्टेशन, आपको वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी. ऑल्सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो यू कैन चेक दैट. यू कैन मैनिफेस्ट ऑल्सो गुड थिंग्स. समटाइम्स हम, क्योंकि मैंने कहा ये उनका इंटरनल ट्रैप है, ये उनके माइंड में ट्रैप है, इस पर्सन के माइंड में ये ट्रैप है. सो समटाइम्स मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करें, हम यूनिवर्स में पॉजिटिविटी थ्रो करें. अगर हम यूनिवर्स में पॉजिटिविटी देंगे ना तो पॉजिटिविटी विल कम बैक टू अस. आई ऑलवेज टेल पीपल वट एवर यू गिव इन द यूनिवर्स इट कम्स बैक टू यू. ओके, सो मैनिफेस्ट मैजिशियन यहाँ आने का मतलब यही है कि मैनिफेस्ट अ हैप्पी रिलेशनशिप. यू कैन मैनिफेस्ट वट एवर यू वॉन्ट. जस्ट लेट गो ऑफ दिस टावर मोमेंट. जो हो गया वो हो गया, जो खत्म हो गया, जो शेकअप होना था वो हो चुका है. ओके, नो वन कैन चेंज दैट, नो वन कैन चेंज एनी थिंग इन लाइफ. आप बस कॉन्शियस एंड अच्छी चॉइसेस लें और बाकी सब कुछ यू कैन लीव इट ऑन यूनिवर्स. ओके, मैजिशियन इज ऑल अबाउट ट्रस्टिंग यूनिवर्स. सो द यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू टू ट्रस्ट देम. वो कह रहे हैं आप मुझ पर ट्रस्ट करें. I will give you answers. I will give you a happy home. Just let go of your past. Okay, let go of this tower moment and good things will come to you. Okay, so that's all for today, Libra. I'll see you next time. Bye.